हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 15 है एंड वैसे देखा जाए तो ये एपिसोड 7 है क्योंकि इस ड्रामे के टोटल एपिसोड 10 है। बट इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से मैं इन्हें 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक तो ये रीज़न है कि इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, दूसरा ये हफ्ते में सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आते हैं एंड अगर मैंने इनको एक बार में ही एक्सप्लेन कर दिया तो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 ही एपिसोड्स मिलेंगे एंड मुझे पता है कि आप 2 एपिसोड्स में सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, तो इसीलिए मैं इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नेड ताई के रूम में पहुंचती है जहां वो चेंज कर रहा होता है। नेड उससे पूछती है कि अब तुम कैसे हो, तुम्हारी लेग कैसी है। तो ताई कहता है कि अब मैं ठीक हूं एंड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो नेड को बताने ही जा रहा होता है कि उसने लेग इंजरी के बारे में झूठ बोला था, बट नेड उससे कहती है कि नहीं, लेडीज फर्स्ट। फिर वो मेड को बुलाकर उसे व्हील चेयर पर बिठाकर एक बहुत ही बड़े से रूम में लेकर आती है एंड कहती है कि तुम मुझे बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो गए थे ना, तो इसलिए मैंने मेरी मदर से परमिशन ली है, जब तक तुम पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो जाते तुम इसी रूम में रहोगे। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट से फूड भी मंगवाया है। वो मेड को वो फूड लाने के लिए कहती हैं एंड कहती हैं कि ताई का सारा सामान इस रूम में शिफ्ट कर दो। मेड्स के जाने के बाद वो ताई को कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हें रिवॉर्ड देना तो बनता है। वो उसे कैश देती है जिसे देखकर ताई खुश हो जाता है। फिर वो उससे कहती है कि हाँ, तुम भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे तुम। तो ताई यहाँ फ्लिप मारता है, जहाँ थोड़ी देर पहले वो नेड को सच बताने वाला था अब वो इस झूठ को कंटिन्यू रखता है एंड कहता है कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं पा का पीछा करने में आपकी एंड तक हेल्प नहीं कर पाया। तो नेड उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम गिल्टी फील मत करो एंड तुम इतना सोचते हो इसके लिए तुम्हें एक और रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ताई को लगता है कि वो उसे और पैसे देगी, बट नेड तो उसे डायरेक्ट किस कर देती है। वहीं हमें मिस्टर सिंकॉन एंड लीटा का सीन दिखाया जाता है जो थॉम से मिलते हैं, जहाँ मिस्टर सिंकॉन थॉम से कहते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो थॉम कहता है कि हमारी टीम 3 वुमेन्स को सिलेक्ट करेगी एज अ प्रेजेंटर, जिसमें से एक मैडम नुआन होने वाली हैं। तो मिस्टर थॉम कहते हैं कि तुम लीटा के बारे में क्या सोचते हो, उसकी लुक्स अच्छी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, क्वालिफाइड भी है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर तुम लीटा को सिलेक्ट करते हो तो मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करूंगा। लीटा यहाँ अपने फादर से मना कर रही होती है बट उसके फादर उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते। थॉम कहता है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं इसे अटेंड करके अभी वापस आता हूँ। उसके जाने के बाद लीटा अपने फादर से कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे ये सब नहीं करना। लीटा के फादर उससे कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ, ऐसा करने से तुम फेमस हो जाओगी, न्यूज में आ जाओगी, बिल्कुल मैडम नुआन की तरह, एंड मैडम नुआन तुम्हें अपनी जल्दी से डॉटर इन लॉ बना लेंगी। तो लीटा कहती है कि फेमस होने से मेरी लाइफ के सीक्रेट्स भी बाहर आएंगे एंड मेरा और पीटर वाला सीक्रेट भी सामने आ जाएगा। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारा और पीटर वाला सीक्रेट सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सीक्रेट रिवील होने से पहले मैडम नुआन तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ बना लें। फिर वो लीटा से कहते हैं कि अब ये रोना धोना बंद करो एंड चुपचाप मेरी बात मानो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो थॉम से अच्छे से बात करना एंड उसके सामने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह बिहेव करना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर थॉम लीटा के पास आता है एंड कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तुम ये करना नहीं चाहती। बट लीटा थॉम से कहती है कि एक बार मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, जब मैं अब्रॉड स्टडी के लिए गई थी तो वहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम पीटर था एंड मैं एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई थी, बट मेरे बॉयफ्रेंड को वो बेबी नहीं चाहिए था एंड हम दोनों के बीच में फाइट हो गई जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। थॉम लीटा के पास बैठता है एंड उसे तसल्ली देता है एंड मेरे फादर मेरे पास्ट को छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से मैडम नुआन की डॉटर इन लॉ बन जाऊं एंड मैं भी उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे उनकी हर बात माननी होती है। थॉम उसे कहता है कि पर तुमने मुझे ये सब बताने का डिसाइड क्यों करा। तो लीटा उसे कहती है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जैसा कि मेरे फादर ने मेरे बारे में तुमसे कहा है, इसीलिए प्लीज मुझे सिलेक्ट करने का जरूर सोचना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि पा ने थॉम से कुछ सामान मंगवाया होता है जिसे लेकर वो पा के घर आया होता है। फिर वो पा के फादर के पास बैठता है एंड कहता है कि अंकल क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो पा के फादर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पूछो। तो थॉम कहता है कि अंकल आपको कैसा लगा था जब आपको पता चला था कि डा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है। तो पा के फादर कहते हैं कि मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में था, मैं बिल्कुल खो गया था। थॉम उनसे कहता है तो फिर कभी आपने डा की लाइफ को कंट्रोल करना नहीं चाहा, जैसे उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना नहीं चाहा उसके पास्ट को छुपाने के लिए। तो पा के फादर कहते हैं नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं करा, हमें अपने बच्चों पर अपने डिसीजंस नहीं थोपने चाहिए, उल्टा उनके खुद के डिसीजंस को वैल्यू देकर उनका साथ देना चाहिए। एंड जो पेरेंट्स ऐसा ना करके अपने बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं वो एक्चुअल में क्रेजी होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। थॉम कहता है कि काश लीटा के फादर भी आपकी तरह होते। तो पा के फादर कहते हैं कि क्या कहा तुमने। तो थॉम कहता है कि मैंने कहा कि डा एंड पा कितनी लकी हैं जो उनके पास आपके जैसे फादर हैं। तो पा के फादर कहते हैं कि तुम भी
भी लकी हो सकते हो अगर तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओ। थॉम यहाँ हंसने लगता है एंड कहता है कि हाँ जरूर, मैं आपका सन इन लॉ बनना चाहता हूँ। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मेड्स की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो दो मेड्स उस मेड की कंप्लेन करने मैडम नुआन के पास जा रही होती हैं, जो पा की काफी ज्यादा साइड लेती है। वो लोग मैडम नुआन के पास जा ही रही होती हैं कि वो दूसरी वाली मेड आकर इन्हें रोकती है। इसी बीच मोटी वाली मेड वो दूसरी वाली मेड को धक्का देती है, जिसकी वजह से मैडम नुआन का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वेस्ट टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मैडम नुआन नीचे आती हैं एंड कहती हैं कि ये किसने करा। वो दोनों मेड उस दूसरी वाली मेड पर इल्जाम लगा देती हैं। मैडम नुआन कहती हैं कि अब तुम्हारी सैलरी में से 30% कटेगा जब तक इस वेस्ट की कीमत कवर अप नहीं हो जाती। मेड पूछती है कि वैसे ये वेस्ट कितने का था, तो मैडम नुआन का सेक्रेटरी बताता है कि 7 लाख का। ये सुनकर तो वो मेड नीचे ही गिर जाती है एंड बैठकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। पा उनके पास आती है तो वो सारी बात पा को बताती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉई मैडम नुआन के रूम में जाता है, जहाँ वो मैडम नुआन को बात करते हुए सुनता है, जहाँ वो कह रही होती है कि तुमने इतनी लेट कॉल क्यों करा। फिर वो कहती है कि मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए, मुझे मेरी डॉटर इन लॉ को सबक सिखाना है एंड ये बात नॉई सुन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पा एंड मैडम नुआन साथ में वर्क पर जा रही होती हैं, जिन्हें नॉई देख रहा होता है। पा मैडम नुआन से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे ही अपना ऑब्जर्वर सिलेक्ट क्यों करा। तो मैडम नुआन कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। तो पा कहती है क्योंकि मेरा प्यारा हस्बैंड मुझसे भीख मांग रहा था आपके साथ काम करने के लिए। तो मैडम नुआन भी कहती है हाँ, मेरे प्यारे बेटे ने ही मुझे रिक्वेस्ट करी थी। फिर मैडम नुआन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे को तुम में ऐसा क्या दिख गया जो उसने तुमसे शादी कर ली। तो पा भी कहती है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप अपना असली रंग अपने बेटे एंड दुनिया से कैसे छुपा लेती हैं। एंड इन दोनों के बीच बहस शुरू होने ही वाली होती है कि सेक्रेटरी कहता है कि हम लोग लेट हो जाएंगे, हमें चलना चाहिए। एंड ये सब कुछ पा के फादर भी छुप कर देख रहे होते हैं। इन लोग के जाने के बाद पा के फादर भी इनका पीछा करने का डिसाइड करते हैं। वो नॉई को देखते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो नॉई कहता है कि मैं अभी जल्दी में हूँ फादर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बट पा के फादर नॉई की गाड़ी के सामने आकर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम पा और मैडम नुआन का पीछा करने वाले हो, बताओ जल्दी से। तो नॉई कहता है कि हाँ। तो पा के फादर भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड कहते हैं कि चलो मुझे भी जाना है। फिर दिखाया जाता है कि पा अपने फोन को यूज करने के लिए अपने फोन का पासवर्ड खोलती है, जिसे पीछे से मैडम नुआन का सेक्रेटरी देख लेता है एंड वो पासवर्ड याद कर लेता है। फिर थॉम लीटा को कॉल करता है एंड कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। लीटा कहती है कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थॉम कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम नॉई को पसंद करती हो एंड अप्रोच करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करूंगा, बट अगर तुम ये सब अपने फादर की वजह से कर रही हो, अपने फादर की वजह से तुम नॉई को अप्रोच कर रही हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। इसीलिए खुद से पूछो कि तुम एक्चुअल में क्या चाहती हो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि मैडम नुआन एक हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए आई होती हैं। पा भी उनके पीछे जाने लगती है तो सेक्रेटरी उन्हें रोकता है। तो पा कहती है कि ये मेरी जॉब है कि मैं मैडम नुआन की लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करूँ, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। तो पा भी मैडम नुआन के पीछे चली जाती है एंड इन लोगों के पीछे पीछे नॉई एंड पा के फादर भी आते हैं। पा के फादर इन लोगों के पीछे हॉस्पिटल में भी जाने लगते हैं। तो नॉई उन्हें रोकता है एंड कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो पा के फादर कहते हैं कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, अगर तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी का हॉस्पिटल में ही मर्डर कर दिया तो नॉई कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो यहाँ सिर्फ अपनी फ्रेंड से मिलने आई हैं। फिर वो कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें कहीं और रुक कर इनका वेट करना चाहिए। पा के फादर नॉई से पूछते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम अपनी मॉम एंड पा का पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम अपनी मदर के साथ मिले हुए तो नहीं हो। नॉई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इन दोनों के लिए वरिड हो रहा था, इसलिए मैं इनका पीछा कर रहा था। फिर वो पा के फादर से कहते हैं कि अगर पा को पता चल गया कि मैं आपको इतनी धूप में लेकर बाहर खड़ा हूँ तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेगी, चलिए हम कहीं चलते हैं। फिर वो उन्हें मसाज पार्लर लेकर आते हैं एंड कहते हैं कि आप यहाँ से मसाज करवा कर काफी रिलैक्स फील करेंगे। वहाँ की लेडी नॉई से कहती है कि क्या आप दोनों को मसाज चाहिए। तो नॉई कहता है कि नहीं, सिर्फ मेरे फादर इन लोगों को चाहिए। तो वो लेडी पा के फादर को एक रूम में लेकर आती है। फिर वो कहती है कि आप यहाँ वेट करिए, मैं अभी आई। फिर वो दो लड़कियों को अपने साथ लेकर आती है। फिर वो लेडी नॉई के पास आती है एंड कहती है कि क्या आप श्योर हैं कि आप हमारे यहाँ की सर्विस नहीं लेना चाहते। फिर वो नॉई को कुछ लड़कियों की पिक्चर्स दिखाती है। तो नॉई कहता है कि मुझे तो लगा था ये ट्रेडिशनल मसाज पार्लर है। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, ये ट्रेडिशनल मसाज पार्लर ही है, बट यहाँ आने वाले कस्टमर और भी बहुत कुछ डिमांड करते हैं। ये सुनकर नॉई भागता हुआ पा के फादर के पास जाता है, जहाँ वो रूम चेक करता है एंड देखता है कि पा के फादर दो लड़कियों के साथ सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहे होते हैं एंड काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। उनको इतना खुश देखकर नॉई वहाँ से चला जाता है। पा के फादर बैठते हैं एंड जब वो उन लड़कियों को देखते हैं तो उन दोनों लड़कियों में उन्हें डा एंड पा नजर आती हैं। वो चौंक जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, एंड ये कहकर वो बाहर भागते हैं
एंड कहते हैं कि ये वो क्या कर रहे थे, ये तो बहुत ही गलत है। फिर वो देखता है कि नॉय के पास 2 लड़कियां बैठी हैं जो उसे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती हैं एंड कहते हैं कि आपको यहाँ की सर्विस ले लेनी चाहिए। बट नॉय कहता है कि नहीं, मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेबी भी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि आपकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बट नॉय कहता है कि नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, मैं बाहर अपनी कार में हूँ, मेरे फादर इन लॉ को बता देना कि मैं बाहर उनका वेट कर रहा हूँ। वहीं हमें मैडम नॉन का सीन दिखाया जाता है जो 2 गुंडों को कॉल करके कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल से निकल रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल रेडी रहना। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।